डोडा जिले के दूर दराज के इलाकों में आरटीसी बसों की पर्याप्त व्यवस्था न होने पर वहां के लोगों का आंदोलन जारी है। आलम यह है कि निजी ट्रांसपोर्टर आरटीसी बसों के संचालन का विरोध कर रहे हैं, वहीं आम लोग इन बसों के संचालन का समर्थन कर रहे हैं, जिससे दोनों पक्षों में ठन गई है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आरटीसी बसों के संचालन से उनका कारोबार ठप हो जाएगा, जबकि आम लोग, खासतौर पर महिलाएं, आरटीसी बसों का समर्थन कर रही है, क्योंकि इनमें उन्हें सरकार द्वारा मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। एक बड़ा मामला जो है वो डोडा से सामने आया है, जहां पर आरटीसी बसों का एक तरफ से ट्रांसपोर्टरों की तरफ से विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ से आरटीसी बसों के संचालन को लेकर आम लोग जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। उनमें गुस्सा है कि भाई संचालन होना चाहिए, आरटीसी बसेस चलनी चाहिए, जिसके उनकी सुविधा और भी आसान हो जाए, क्योंकि उनका समय तय होता है और वो अपने समय के अनुरूप ही आरटीसी बसेस चलती हैं। उनमें ओवरलोडिंग जो है वो ज़्यादा नहीं होती। यही वजह है कि आम लोग उसका जो है वो चाहते हैं कि उन्हें वो बस मिले। लेकिन दूसरी तरफ जो वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो वहाँ के यातायात पर निर्भर हैं, ड्राइवर्स हैं, वो तमाम लोग वहाँ पर ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरटीसी बसें चलेंगी तो उनका जो कामकाज है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा, उन्हें उनकी रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसी को लेकर दोनों के बीच इस वक्त विवाद भी देखने को मिल रहा है। ठन गई है। ट्रांसपोर्टरों का ये कहना है कि आरटीसी बसों के संचालन से उनका जो कारोबार है वो ठप हो जाएगा, जबकि आम लोग, खास तौर पर महिलाएं, आरटीसी बसों का समर्थन कर रही हैं। चलनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि आरटीसी बसेस जो हैं वो महिलाओं के लिए पूरी तरह से फ्री है, यानी उसमें मुफ्त सर्विस महिलाएं कर सकती हैं। जो जम्मू में आप देख रहे हैं, हालांकि जब जम्मू में आरटीसी बसेस का संचालन शुरू हुआ था तो जम्मू में भी जोरदार प्रदर्शन ट्रांसपोर्टरों की तरफ से किया गया था। उन्होंने कहा था कि इससे हमारी रोजी रोटी को खतरा है, हमारे जो कामकाज हैं उस पर असर पड़ सकता है। इसी को लेकर फिलहाल इस वक्त हमारे साथ विकास मरहास जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के लिए। विकास, ये एक बड़ा मामला है। इससे पहले हमने कई जिलों में देखा है, खास तौर पर जम्मू में जब आरटीसी बसों का संचालन शुरू हुआ था तो एक ज़बरदस्त रोष प्रकट किया था ट्रांसपोर्टरों ने। उनका कहना था कि भाई उनके कामकाज पर इसका असर पड़ेगा। डोडा की क्या इस वक्त जानकारी है आपके पास इसको लेकर? और महिलाएं एक तरफ से तो समर्थन कर रही है। जी शीतल, बहुत बड़ा मामला जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये काफी लंबे समय से चल रहा है, जहां पर जेके आरटीसी जो है अलग अलग रूट पर लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर अब जो है जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो जो है जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या वहां पर इन गाड़ियों को रोक दे रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा मामला डोडा के अंदर सामने आया है, जहां पर एक तरफ लोग जो है इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, दूर दराज के एरिया के जो आरटीसी में यहाँ से जाना चाहते हैं, एक तो उनको परफेक्ट टाइमिंग मिल जाती है और दूसरी महिलाओं को कोई भी किराया नहीं देना। ऐसे में चाहते हैं कि सरकारी ऐसा ये आरटीसी लगी रहे ताकि उनका टाइमिंग फिक्स रहे और साथ में जो किराया देना पड़ता है यानी जो पे करना पड़ता है वो कम देना पड़ेगा, जहां पर लोकल जो है डबल किराया वसूल करते हैं। तो इस तरह के मामले और इस तरह की धांधलियां लगातार डोडा के अंदर देखने को मिलती है और ऐसे में कई जगहों पर फिर उसके बाद इन बसेस को बंद भी कर दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हैं विकास, वो भी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके कामकाज पर इसका असर ना पड़े। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ से ये प्रोटेस्ट देखने को मिलता है या फिर कई जगहों पर इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, जहां पर लोकल ट्रांसपोर्ट लगातार इस तरह के सवाल भी खड़े करते हैं या इस तरह का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आम जनता की बात है इसमें, जहां पर आम जनता चाहती है कि जो गवर्नमेंट की बसेज हैं वो लगातार यहाँ पर लगी रहे ताकि उनका बेनिफिट यहाँ के लोग उठा पाए। एक तो उनको प्रॉपर तरीके से टाइमिंग मिल जाएगी, साथ में किराया जो रेंट है उसका जो भी पे करना है वो फ्री का है या फिर जिन जेंट्स को देना है वो कम देना पड़ेगा। तो दूसरा, लोकल जितने भी गाड़ी वाले हैं वो इससे ज्यादा वसूली लेते हैं या फिर अपनी गाड़ियों में कई बार ऐसे देखने को मिलता है डबल यानी जिसमें 30 पैसेंजर लग सकते हैं उसमें 50 को बिठाया जा सकता है। तो कई बार हादसे भी हो जाते हैं। ये तमाम चीजें देखने को मिल जाती है और जनाब वैली जीता जागता सबूत है, जहां पर हजारों लोग अपनी जानें गंवाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विकास, देखिए ये सरकार की तरफ से आम लोगों की सुविधाओं के लिए इन बसों को लाया जाता है ताकि लोगों को टाइमली ये सुविधाएं मिल पाए। क्या आपको लगता है कि अब दोनों के बीच वहां प्रशासन की तरफ से तालमेल बिठाया जा सकता है या बिठाया जाएगा, बिठाने की कोशिश की जाएगी? और अगर होगी तो क्या रास्ता होगा प्रशासन के सामने?
देखिए कई बार मनमानी जो है लगातार यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट की देखने को मिलती है कि वो अपनी मनमानी या गुंडागर्दी साफ तौर पर दिखाते हैं, जहां पर वो चाहते हैं कि हम ज्यादा किराया लें या फिर इस तरह से लोगों को वहां पर सर्विस दें। ठीक है, आपका अपना जो है वो करिए, लेकिन एक तरफ से गवर्नमेंट अगर यहाँ के लोगों को अगर किसी तरह की फैसिलिटी दे रही है, जहां पर गरीब लोग हैं काफी जो इस तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए सिटी की तरफ आना है 30 से 35 किलोमीटर के पीछे अगर 200 रुपया एक साइड से देना है, यानी वापसी पे डबल हो जाएगा। और दिन का 4 से 500 रुपया किराया, वही आरटीसी में उनका 60 या 70 रुपये आने जाने में लग जाएगा। तो ये कई सवाल भी खड़े होते हैं और ऐसे में ट्रांसपोर्ट यानी एआरटीओ को भी देखना पड़ेगा और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि जहां पर भी अगर इस तरह की कोई चीजें आती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो, क्योंकि अगर लोगों के लिए अगर ये फायदेमंद है तो वहां पर लगनी चाहिए। क्योंकि देखिए यहीं से अब कुछ समय के बाद जुलाई के महीने या जून जुलाई में चंबा वाला रोड खुल जाएगा। एसआरटीसी गोडा से होकर चंबा की तरफ जाती है, जहां पर हजारों जो लेबर हैं या फिर जो आसपास दूसरी स्टेट की तरफ जाने वाले लोग हैं वो जो है आसानी से इसमें जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी फैसिलिटी, या फिर डोडा से जम्मू की तरफ जाना है, ये तमाम चीजों की फैसिलिटी आरटीसी में मिल जाती है, लेकिन लोकल भी मिलता है। लेकिन कई बड़े सवाल यहाँ पर ये होते हैं कि जहां पर ज्यादा पैसेंजर बिठाए जाते हैं या फिर इस तरह के हादसे होते हैं या फिर इस तरह की मनमानी या गुंडागर्दी देखने को मिलती है सड़कों के बीच में। लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस की निगरानी रहे, ट्रैफिक नियमों का पालन कराया जाए, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं विकास, इन्हें भी अपनी रोजी रोटी चलानी है, ये भी इसी पर निर्भर रहते हैं, तो क्या एक बैलेंसिंग तरीके से इनका संचालन किया जा सकता है? क्योंकि इनका भी इसी पर निर्भरता है, तो उनको ट्रैफिक नियमों का पालन करवाया जाए, उनको कितना किराया कहाँ से कहाँ तक लेना है, वो तमाम चीज़ें होकर क्या उनको भी नॉर्मल तरीके से चलाया जा सकता है? इसका इस तरह का कोई प्लान हो सकता है? देखिए हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लोकल जितने भी रूट है वहां पर ट्रैफिक विभाग के अलग अलग लोगों को लगा के रखा हुआ है और इस तरह से जहां पर भी अगर कोई इस तरह की ट्रैफिक की वायलेशन करता है उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन ये कुछ दिनों के लिए देखा जाता है और उसके बाद दोबारा से ये तमाम चीजें वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, वहां के अगर लोकल को कोई प्रॉब्लम हो रही है या इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक रूट या फिर एक टाइमिंग इन लोगों को दे देनी चाहिए कि इस टाइमिंग पर आपको जाना है या आना है, या फिर इस तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ की ट्रैफिक विभाग को लेना है। ठीक है विकास, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास से जानकारी के लिए। फिलहाल दोनों के बीच टसमटस बनी हुई है और इस टसमटस को वहां पर खत्म करने के लिए फिलहाल कौन बीच में आएगा और कैसे लोगों को फिर से सुविधाएं दी जाएगी, ये देखना होगा।